हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का चैप्टर नंबर 21। ये चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन ऑफ कंट्रोल है। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण उन सभी बच्चों के लिए है जिनका जो सिलेबस है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल है, क्योंकि इसमें जो है 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। तो वो सारे बच्चे देखें जिनकी वो ये ज़रूरत है। दोस्तों, ये चैप्टर सिर्फ एनआईएस बोर्ड के लिए नहीं है। ये सीबीएसई के बच्चे हों, जिनके एनसीईआरटी हो या यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये कई मानने में जो है सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, कैसे जो कहते हैं स्पॉन्ज, इंसेक्ट, ह्यूमन, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। It is the most important topic here, reproduction in a humans. The humans reproduce sexually. Reproduction in a human can be studied in a two part. There is the reproductive system and fertilization, pregnancy and development of embryos. There is the most important factor here and the human reproductive system. The human reproductive system here, the maturity of human sex organ begin with the puberty. There are same given to the change. The occur is a boy and the girl, they are grow up. Mostly this is a change occur between the age of 10 to 14 years, and this is both about the containing hormones. During the puberty, the body is the grow rapidly and the both primary and secondary reproductive organ grow and become mature. And along with these changes is a secondary sex characters also started appearing. It is also to be noted that a male sexual maturity is attained at the age of 13 to 14 years and the females at the age of 13 to 11 to 13 year, and puberty is ultimate lead to be a stage when to the child become a adolescent. The some basic fact here, what is adolescence? There is a term adolescence come from the Latin words is the alocere, means is to grow into the maturity. In this sense, is adolescence is their process rather than the time periods, a process of achievement of attitude and the belief needed to the effective participate in the society. The World Health Organization means WHO is defined the adolescence is as the period from to 10 to 19 years of age are characterized by the development and change in the physically, psychologically and social area. There is the most important for adolescence here, and during the adolescence there is secondary sexual characters that evolve are flowing. In a male, they include dependings of voice, varyings of
shoulders and muscle bodies, appearance of beards and the mustache, growth of axillary and pubic hair, engagement of sector external genital organ, and female hair. There are female in the changes include a growth of axillary as pelvic hair, balding of pelvis, and the hips, engagement and breast are initially of maturation cycle. And there is sexual maturation is a very significant stage in one life and it is necessary to maintain the health and hygienic of the reproductive organ during this stage. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है मानवों में जनन। देखिए मानवों में जनन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तभी जो कहते हैं ये संसार में इतनी जनसंख्या बढ़ी है। अगर ये जनन प्रक्रिया न हो तो शायद किसी के लिए भी संभव नहीं है यहाँ पर जीवन आगे उत्पत्ति करना। तो मानवों में जनन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मानवों में जो है लैंगिक जनन होते हैं, यानी इसमें मेल फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। मानव में जनन क्रिया अध्ययन दो भागों से किया जा सकता है। एक जो है जनन तंत्र, दूसरा है निषेचन, संवर्धता एवं भ्रूण परिवर्धन। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्टिलाइजेशन, बच्चे की जन्म, सारे कुछ इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर कि जो बर्थ चाइल्ड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यही आता है कि मानव जनन तंत्र। देखिए कहते हैं अगर आपने जानना है मानव जनन तंत्रों के बारे में तो उसकी विशेषताओं को समझना पड़ेगा कि आखिर ये कैसे विकास होता है और कैसे आगे जो है ये प्रवृत्त होकर एक नए जीव उत्पत्ति करने के लिए जो है मनुष्य तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा है मानव जनन तंत्र। देखिए मानव जनन तंत्र में यही बात आता है कि मानव लिंग अंगों की प्रवृत्ति यौवन आरंभ से आरंभ होती है, यानी यौवन आरंभ से ही आरंभ हो जाती है। जब यौवन आरंभ की पहली दहलीज होती है, जब शरीर में बदलाव आने लग जाते हैं तो इसी को ये हम क्या कहते हैं, यौवन आरंभ। लड़के व लड़कियों को प्रवृत्त होने पर जो प्रवर्धन होते हैं उन्हें ही यौवन आरंभ या प्यूबर्टिस कहते हैं, यानी इसको ही कहते हैं जो बॉडी में बदलाव होते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनके बॉडी में जो बदलाव होने लग जाती है उसी को ही हम यौवन आरंभ कहते हैं, यानी प्यूबर्टिस कह सकते हो। ठीक है, अधिकांश ये परिवर्तन 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच में देखने को आपको मिल जाएगा और ये कुछ हार्मोन के कारण होते हैं। यौवन आरंभ में जो है शरीर तेज़ी से बढ़ता है और प्राथमिक व द्वितीय जनन अंगों में वृद्धि होने लग जाता है। जिनके जनन अंग होते हैं उनमें वृद्धि होने लग जाता है, क्योंकि जो है प्राइमरी और सेकेंडरी गौण होते हैं कहते प्रवृत्त हो जाते हैं और इस परिवर्तन के साथ ही द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी दृष्टिगोचर होने लग जाते हैं, यानी कुछ जो है द्वितीय लैंगिक लक्षण जो है आपके समक्ष दिखने लग जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि लड़कों में जो है लैंगिक प्रवृत्ता 13 से 14 वर्ष की आयु में और लड़कियों में जो है 11 से 13 वर्ष की आयु में आ जाती है, जिसे हम किशोर अवस्था में प्रवेश कहते हैं। यानी यही अवस्था होती है जहाँ पर वो किशोर अवस्था में या एडोलेसेंस में जो है प्रवेश करते हैं। तो ये अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें जो है शरीरों में कई तरह के बदलाव आने लग जाते हैं जो बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और गलत रास्तों पे भी चले जाने की जो है हिदायत रहती है। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए बच्चों को सही अभी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब उनके शरीरों में चेंज होने लग जाता है तो माता पिता को अलर्ट रहना चाहिए और इनको सही मार्गदर्शन करने की आवश्यकता रहती है। दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट है कि किशोर अवस्था क्या है। देखिए ये कई मायने में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन ये तो आपको पता ही है किशोर अवस्था होती क्या है। एडोसेंस के बारे में आपको पता ही है कि शब्द का मूल लैटिन क्रिया एडोसेरेक्स यानी एडोस्क्लेयर है, जिसका अर्थ है विकास होकर प्रवृत्त बन जाना, यानी विकसित होकर पूरी तरह से जो है सक्षम बन जाना। इस अर्थ में किशोर अवस्था में एक समय अवधि न होकर एक प्रक्रिया है। कहते हैं ये कि प्रक्रिया, देखिए कभी भी किशोर अवस्था हो सकती है। कहते हैं समाज में समृद्धि भागीदारी के लिए आवश्यक दृष्टिकोणों की धारणाओं के विकसित होने की प्रक्रिया होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके यानी WHO ने इसको परिभाषित करने की कोशिश किया है। तो सिंपली वो भाषा में आप ये जान सकते हो कि किशोर अवस्था को 10 से 19 वर्ष की आयु के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके लक्षण में जो क्या होते हैं शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन एवं परिवर्तन आते हैं। आपको अगर नहीं इतना लंबा चौड़ा याद करना है तो याद रखना कि WHO ने ये परिभाषा दिया है कि 10 से लेकर जो 19 साल में जो परिवर्तन आते हैं, जिससे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन आने लग जाते हैं और परिवर्तन होते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई मानने में कई बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी है ये डेफिनेशन और 8th क्लास के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये उनके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो उनको सिर्फ 3 वर्ड याद रखना है, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। ठीक है, इनमें परिवर्तन और परिवर्तन को ही जो है हम किशोर अवस्था कहते हैं।
कहते हैं किशोरावस्था में होने वाले जो है द्विलैंगिक लक्षण निम्नलिखित है। देखिए दोस्तों, जब ये किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं तो शरीर में इनके कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं। जैसे लड़कों में आवाज़ का भारी हो जाता है। आपने देखा ही होगा कि लड़कों की जो आवाज़ होती है काफ़ी भारी हो जाती है। कंधे चौड़े होने लग जाते हैं। मसल शरीर में आने लग जाते हैं। दाढ़ी व मूंछ के निकलना शुरू हो जाता है। आँखों के अंदर नाक्षीय बगलों में जो है बाल आने लग जाते हैं। श्रेणी में जो है बालों का उगना, बाहरी जनन अंगों का बड़ा होना। तो इस तरह जो है लड़कों में ये सारी क्रियाएँ आपको देखने को मिलेगा। तो इससे पता लगता है कि जो लड़के हैं बड़े हो गए हैं, यानी वो किशोरावस्था में आ चुके हैं। लड़कियों में जैसे कांखें यानी बगलों में श्रेणियों क्षेत्रों में बालों का उगना, श्रेणी क्षेत्र और नितंबों का जो है चौड़ा हो जाना, स्तन विकसित होना एवं अत्र यानी जराद्रोधर्म होता है, मासिक चक्र आरंभ हो जाता है। तो इससे ये पता लग जाता है कि लड़कियों के जो है जो एडोलेशन अवस्था होती है वो आ चुकी होती है। तो इन सब बातों को जो है आपको परखना है और जानने की कोशिश करना है। ठीक है, कहते हैं व्यक्ति के जीवन में लैंगिक प्रवृत्ति का बहुत बड़ा महत्व होता है और इस अवस्था में जनन अंगों के स्वास्थ्य और सफाई का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो ये कई तरह के इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं और कई तरह की बीमारी भी इनको लग सकती है। तभी कहते हैं कि इस समय में जो है माता पिता को अलर्ट रहना चाहिए और बच्चों को सही से सही ज्ञान देने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, बच्चों के लिए माँ बाप ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं और उनसे ही सब कुछ सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। कहते हैं लड़कों को जहाँ फादर सिखा सकता है वहाँ लड़कियों को माँ सिखा सकती है। तो ये सब चीज़ें जो होती है तभी तालमेल बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे बच्चे जो है गलत रास्ते पे और गलत तरीके का जो चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो